दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एएमजे फॉर यू में। तो आप सभी जानते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 2024 अभी स्टार्ट होने वाला है। 2 तारीख से इसका पहला मैच आने वाला है, तो आप सभी इसका वेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्रिकेट जो T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है उसमें 5 ऐसे नए रूल्स हैं जो अब इस वर्ल्ड कप में लागू किए जाएंगे। तो आप लोगों को अगर आप मैच में इंटरेस्टेड होते हो या मैच देखते हो, क्रिकेट को फॉलो करते हो, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है और आपको ये रूल क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस स्टार्ट होने से पहले पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जो सबसे पहला रूल अब की बार आईसीसी ने इम्प्लीमेंट किया है, जो कि वर्ल्ड कप से स्टार्ट हो जाएगा, वो पहला रूल ये है कि इस वर्ल्ड कप में मैचेस में स्टॉप वॉच का यूज़ किया जाएगा। दैट मीन्स इसका अगर मैं आपको सिंपली एक वर्जन बताऊं तो क्या मतलब है कि एक ओवर जब ख़त्म होगा, मान लीजिए पहला ओवर जब ख़त्म होगा और दूसरा ओवर स्टार्ट होगा, तो उन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम टाइम रहेगा वो रहेगा 60 सेकेंड। दैट मीन्स एक ओवर से दूसरा ओवर स्टार्ट करने के बीच में बॉलर या फिर कह सकते कि कैप्टन को जो भी अपना डिसीजन लेना है वो 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर लेना पड़ेगा। अगर वो इसको वायलेट करता है फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, तो कोई भी उस पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, वार्निंग एज ए वार्निंग उसको वार्न किया जाएगा। अगर थर्ड टाइम भी उसको वायलेट कर देता है तो जो बैटिंग टीम है उसको 5 रन ऐड कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहला ओवर ख़त्म होने पे या दूसरा ओवर ख़त्म होने पे 2 वार्निंग्स हो मिल जाती हैं कि आप 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहे हो, और जो थर्ड ओवर है वो फिर से 60 सेकंड के बाद स्टार्ट होता है, तो बैटिंग टीम मान लीजिए 2 ओवर में 10 रन था तो ऑटोमेटिकली उसमें 5 रन ऐड हो जाएंगे और वो 15 पे चला जाएगा। तो पहला रूल ये है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नया रूल जो इम्प्लीमेंट होना है, वो है रिज़र्व डे के लिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोस्टली मैचेस में अगर आप कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उसमें बारिश का एक इश्यू रहता है कि अगर बारिश आ जाती है तो या तो मैच अबेंडन हो जाता है या उसके ओवर्स कम कर दिए जाते हैं। तो इस बार आईसीसी ने पहले इस पे एक रिज़र्व डे रखा हुआ है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ ये है कि सेमीफाइनल जो पहला होगा उसके लिए इन्होंने एक रिज़र्व डे रखा है। दूसरा जो रिज़र्व डे है वो रखा है फाइनल के लिए। दैट मीन्स जो सेकेंड फाइनल होगा, सेमीफाइनल, उसके लिए रिज़र्व डे नहीं रहेगा, लेकिन उसमें एक एडिशनल चीज़ रखी गई है कि 250 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दूसरा जो सेमीफाइनल होना है उसमें अगर बारिश आ जाती है या स्टार्ट रहती है तो ऑलमोस्ट 4 घंटे तक आप उसको स्ट्रेच आउट कर सकते हो, आपके ओवर्स कट नहीं होंगे। मतलब आपको जो 3 घंटे का टाइम मिलता है मैच को ख़त्म करने के लिए, उसमें 250 मिनट्स और ऐड कर लीजिए, उतने टाइम में आपको मैच ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छा रूल है। बट यहाँ पे अगर सेमीफाइनल 1 के लिए रिज़र्व डे है तो सेकंड के लिए भी रखना अच्छा रहता। तो एक रूल ये है। रूल नंबर 3 जो इम्प्लीमेंट होना है वो है मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट द मैच। तो ये रूल आपने देखा होगा कि मोस्टली जो मैचेस होते हैं, लीग मैचेस होते हैं या जो भी मैचेस होते हैं, वो टाइम से ख़त्म नहीं होते हैं। मैच का जो एक 3 घंटे का टाइम लिमिट होता है उससे एक्सटेंड हो जाता है, कई बार तो काफ़ी लेट ख़त्म होता है। तो इसके लिए आईसीसी ने अब की बार एक रूल जो नया बनाया है वो है कि जो भी मैच स्टार्ट होगा वो स्टार्टिंग टाइम से 3 घंटे और 10 मिनट के अंदर उनको ख़त्म करना पड़ेगा। दैट मीन्स जो पहले इनिंग रहेगी वो 1 घंटे 25 मिनट की रहेगी, ऐसे ही जो दूसरी इनिंग रहेगी वो भी 1 घंटे 25 मिनट के अंदर ख़त्म करनी पड़ेगी। और जो पहले ब्रेक होता था इनिंग्स के बीच में वो 10 मिनट का होता था, उसको अब की बार बढ़ा के 20 मिनट रखा गया है। तो एक रूल ये है। और यहाँ पे भी अगर जो भी कैप्टन है, एक्टिंग कैप्टन, अगर वो उस रूल को वायलेट करता है कि गिवन टाइम में मैच ख़त्म नहीं करवा पाता है, तो आप लोगों को एक रूल पता होगा कि लास्ट ओवर में जो सर्कल के अंदर फील्डर्स होते हैं वो एक और ऐड हो जाएगा उसमें। तो जो आउटर सर्कल में फील्डर होता है उसको एक कम करके और सर्कल के अंदर बुला लिया जाएगा। तो ये पेनल्टी इस पे लगेगी, इसमें भी बैटिंग टीम को प्लस पॉइंट होता है। नंबर 4 जो रूल इम्प्लीमेंट होना है वो होना है कि अगर मैच में बारिश आ जाती है, तो हम सब जानते हैं कि इन केस बारिश होती है, कुछ टाइम के लिए होता है, तो एक डैकवर्थ लुइस जो रूल है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो इस रूल में भी अब की बार एक चेंजेस है। जैसा आपको पता है कि 4 पूल बनाए गए हैं, तो चारों पूल्स में पहले लीग मैचेस होंगे सुपर 8 के लिए। तो जो लीग मैचेस होएगा उसमें इन केस बारिश आती है
तो जो डीएलएस रूल है, डकवर्थ लुईस रूल है, वो अलग होगा, और जो नॉकआउट मैचेस होंगे उसमें डकवर्थ लुईस अलग तरीके से एक्ट होगा। तो इसमें ये है कि अगर लीग मैचेस रहेंगे, जैसे कि ग्रुप मैचेस, ग्रुप स्टेज मैचेस रहेंगे, उसमें अगर बारिश आती है तो मिनिमम 5 ओवर का खेल होना अनिवार्य रहेगा, तभी डकवर्थ लुईस नियम लग सकता है। अगर आपके 5 ओवर से कम ओवर्स हैं तो डकवर्थ लुईस नहीं लगेगा। वहीं अगर नॉकआउट मैचेस में अगर बारिश होती है तो वहाँ पे जो मिनिमम ओवर्स हैं वो 5 से बढ़ा के 10 कर दिए जाएंगे। इसका मतलब कि कम से कम 10 ओवर फेंके जाने चाहिए, उसके बाद ही डकवर्थ लुईस इम्प्लीमेंट होगा। तो एक रूल ये है। और जो लास्ट रूल है वो है टाई रूल। अगर इन केस मैच टाई हो जाता है, तो जैसे आपको पता होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कप था T20, उसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच टाई हुआ था, तो वहाँ पे बॉल आउट रूल का एक रूल लगाया गया था, बॉल आउट रूल करवाया गया था वहाँ पे डिसीजन मैच का निकालने के लिए। इसके बाद अभी मोस्ट ऑफ द टाइम जो T20 मैचेस होते हैं उसमें अगर मैच टाई होता है तो जो रिजल्ट आता है वो सुपर ओवर के जैसे आता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने फिक्स कर दिया है कि और कोई भी जो रूल है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इन केस मैच टाई होता है तो सुपर ओवर पे ही जाएंगे। तो ये कुछ नए नियम्स हैं जो अब की बार T20 जो 2 जून से स्टार्ट होना है उसमें इम्प्लीमेंट होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।